नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आप आरबी आंदोलन .com वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े, क्योंकि ये आंदोलन इस देश में जो फांसीवाद है, तो फांसीवाद से लड़ाई संघर्ष हो रहा है और ये फांसीवाद और मजबूत हो रहा है। फांसीवाद के लोग उसको सेकुलर में तब्दील करना चाहते हैं। ये देश की सबसे बड़ा जो फांसीवाद का एक स्वरूप है, देश के अंदर जो जातियों में विभाजन, जो धार्मिक कट्टरता, इसके कारण से देश में बलात्कार, हिंसा, लोगों को हकों से बाहर करना, लोगों को उस गरीबी की तरफ ले जाना, रोजगार से बाहर करना, ये सब फांसीवाद का हिस्सा है। क्योंकि जब तक इस देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो प्रथम नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार किया था और उसके साथ इस देश को आगे चलाने की कोशिश किया और संविधान दिया। पहले नेतृत्व ने कहा था, ये उसका संकल्प था कि इस देश को हम सब मिलकर जीता है और इस देश को हम सब मिलकर चलाने का काम करूँगा। और उसी कारण से इस देश का जो संविधान बना, तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखा गया, हर व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का आधार, और वो एक वोट एक वैल्यू और सारे लोगों के प्रतिनिधित्व से इस देश के जो सिस्टम है उसको तैयार किया गया। सरकार उसी से बनती है, बहुमत लोकतंत्र से। लेकिन सरकार बनने के बाद वो लोकतंत्र को अंगीकार नहीं करते। वो इस देश की जो विकृत व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत उस श्रेष्ठता का आधार बनाकर और वो जातियों को आधार बनाते हैं कि ये भगवान की देन है, भाग्य और भगवान पर ये देश को चलाने की पूरी तरीके से कोशिश में रहते हैं और उसको उसी ढंग से चलाते हैं। इसलिए एक अपराध को अलग तरीके से अलग अलग किया जाता है। एक में उसी अपराध में, उसी तरह के अपराध में कुछ बरी हो जाते हैं और कुछ को सज़ा मिलती है, कुछ को इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है कि मौत हो जाती है। जैसे इस देश में एक अभी अभियान चल रहा है बुलडोजर। वो उसका नाम है कि माफियाओं को हम ठीक करने के लिए, माफियाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पूरी तरीके से इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, वो अपने विरोधियों को कमज़ोर करने का या उनमें डर पैदा करने का एक ये षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। और प्रशासन भी उसी पर काम कर रहा है। प्रशासन भी सरकार को खुश रखने के लिए वो अनैतिक तरीके, जैसे लोगों को भूमि है जो 143 के अंतर्गत है और उसमें मकान बने, उनको गिरा दे रहे हैं, उसके बारे में कोई परीक्षण नहीं करते हैं। दूसरा, मकान को उनको गिराते हैं जो उनके विरोधी हैं, उनके मकान गिरा देते हैं और उनका आरोप लगाते हैं कि नक्शा पास है। और इसी तरह से देश में एक तांडव मचा हुआ है, जबकि ये व्यवस्था देश को नुकसान कर रही है। वो लोगों के, अगर वो माफिया है, अगर उसकी जमीन, वो मकान ठीक नहीं है, गलत है, तो उसको अधिग्रहण कर ले और उसको लोगों में दे, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, किसी के व्यक्ति की विशेष संपत्ति नहीं है। ये तो देश का है, देश में रहेगा, आदमी है तब तक है, इसके बाद तो उसको चला जाना है। तो इसको इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार का है। अच्छा, कोर्ट भी, न्यायालय भी वो उसी व्यवस्था का हिस्सा है। वो भी निर्णय
अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में देते हैं, और जो कि लोगों को संतुष्ट नहीं करते। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उसमें कहीं हिस्सा नहीं बनता। और इस तरह से और इस देश में तमाम तरह की समस्याएं पैदा की गई हैं। ये सरकार आई, नागरिकता को समस्या पैदा किया, जिसका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एक किसानों का एक समस्या और है, जो जातिगत जनगणना का। लोग अपना चाहते हैं, स्थिति को आकलन चाहते हैं कि हम जात के आधार पर कितना कमज़ोर हुए हैं और कैसे हम मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे, तो उसको डाटा चाहते हैं, लेकिन सरकार उसको नहीं कराना चाहती। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, लेकिन किसान आंदोलन का बिल तो वापस लिया है, लेकिन किसानों का जो वजूद था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि किसान भी आंदोलन कर रहे थे। तो भूमिहीन किसान को या मजदूर किसान को उसका हिस्सा नहीं, साझेदार नहीं बना रहे, हिस्सा नहीं बना रहे, केवल आंदोलन में हिस्सेदार बने और उनको लाभ जो मिले उसका हिस्सेदार हुए। तो ये कारण है। तो इसमें राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए चलाया गया है। और इस देश में हर व्यक्ति रोजगार है, जिसे लोग कहते हैं कि सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का एक शोध है कि हर व्यक्ति को रोजगार से सम्मिलित किया जा सकता है और रोजगार दिया जा सकता है। रोजगार और इस देश में जो भूमिहीन किसान है, उसको जो संकल्प था लोगों को देश के प्रथम नेतृत्व का, उसके तहत उसको हिस्सेदार बनाना है। उसको जो 3.25 एकड़ भूमि का जो जमीन का है वो उसको तक पहुंचाना है, और अगर जो जमीन नहीं है तो उसको उसके मूल्य आधारित उसको जमीन उपलब्ध कराना। इस तरह से देश को मजबूत करना होगा, और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो समान शिक्षा और सबको आवश्यक शिक्षा। इस देश को अगर विश्व गुरु का सपना देखा जा रहा है, तो फिर हर स्तर पर आदर्श बनाना होगा। इसमें सभी शिक्षित होना चाहिए, सभी रोजगारित होना चाहिए, सभी मालिक होना चाहिए। मालिक मतलब सभी हिस्सेदार होना चाहिए। मालिक और नौकर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो खत्म हो जाता है। सभी हिस्सेदार होना चाहिए, और देश में जो नागरिकता का है उस सब के लिए समान कानून होना चाहिए। उसके इसलिए बाबा पर बाबा का डाटा की बात मैं करता हूँ कि वो भी जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, इसकी जो सदस्यता होगी उसमें वो भी लेना है। और दूसरा जातिगत जनगणना का, उसके जातियों का विवरण के डाटा इकट्ठा करना, उसके बाबा पर बाबा का डाटा इकट्ठा करना, कुटुंब परिवार का हिस्सा देना है, उसको संग्रहित करना है। तो इस तरह से देश में एक ऐसी व्यवस्था लानी है कि जो पूरे विश्व के स्तर पर आदर्श देश माना जाए। जैसे कि संविधान है, आज आदर्श संविधान है, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। यहाँ की व्यवस्था या यहाँ का नाम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तभी तो भारत को एक विशेष दर्जा मिलता है। आज उस संविधान को अगर सिस्टम दिया गया है तो बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, विवेक, जो विज्ञान कहते हो, जो साइंस कहते हो, उसके आधार पर देश को चलाना होता है। तर्क क्या है? तो यह देश तभी मजबूत भारत बनेगा, तभी यह देश विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो मैं सभी साथियों से ये अपील करता हूँ कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को, आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से जुड़े, और इस देश में आप हर स्तर को जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसको सफल कर लें, लेकिन भागीदारी सिद्धांत को उसको साथ जोड़ें। और ये इसके साथ अगर सदस्यता बन जाएंगे तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा, और केवल इसमें फायदा मिलेगा। इसमें जुड़ने से आपकी संघर्ष की स्थिति बनेगी और आप मजबूती पर खड़े होंगे, आप रोजगार युक्त होंगे, आप ज्ञान युक्त होंगे, आपका देश मजबूत होगा, आप विश्व में एक स्थान बनाएंगे। मैं इसकी बात को यहाँ रोकता हूँ।
साथियों फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।